प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। इस शाम की प्रार्थना में आप पर का स्वागत है। परमेश्वर का वचन इन दिनों में आपको स्पर्श कर रहा है। इन दिनों में निरंतर हम प्रार्थना से परमेश्वर के सन्मुख में समय को बिताते हैं। वो कीमती समय जो परमेश्वर को हमें देते हैं, प्रभु हमें आशीषों को लौटा कर वापस देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशीष की भरपूरी स्वर्ग से अपने बच्चों के ऊपर उंडेलता है। इन दिनों में हमारा समय व्यर्थ ना गवाते, दुनिया के पीछे ना गवाते हुए परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु इन दिनों में हमारी ओर दृष्टि कर कर देखता है। वचन कहता है परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर लगी रहती है। वो लगातार स्वर्ग से उनकी निगरानी करता है। वो अपने बच्चों की हिफाजत करता है। दिन रात परमेश्वर जागता है आपके लिए और मेरे लिए। जरा सोचो, इस्राएल का परमेश्वर ना भूलता है ना सोता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अपने बच्चों के बारे में इतना चिंता करता है, इतना ख्याल रखता है, इतना प्रोटेक्शन देता है, इतना संरक्षण देता है। ये परमेश्वर जिंदा जीवित यहोवा, परमेश्वर उसकी उपासना निरंतर करना है। जब जब समय मिलेगा परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करना। प्रभु तुम महान है, तेरी करुणा सदा की। तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, केरूबों में विराजमान परमेश्वर। तेरा नाम दुनिया के कोने कोने में फैलने पाए। इन दिनों में प्रभु के आगमन से पहले परमेश्वर का वचन की घोषणा दुनिया के छोर छोर तक होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन हर एक कानों तक पहुंचने पाए। इन दिनों में सोशल मीडिया परमेश्वर प्रभु के जन को इसीलिए दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुसमाचार ऑनलाइन के द्वारा लोगों तक पहुंचाने पाए। आज दुनिया में अनेक लोग दुखी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, निराश है, चैन से एक वक्त का खाना भी खा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके घरों में तंगियां हैं। हमने देखा सारे फक का विधवा की कहानी आज भी कई घरों में है। पिछले साल में आपने न्यूज में देखा था श्रीलंका में इतना काल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 वक्त का खाना की जगह पर उन्होंने कटौती कर कर प्रेज़ द लॉर्ड दिन में 1 वक्त का खाना में बदल दिया। जरा सोचिए तंगी कितना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं उनके जीवन में धन की आपूर्ति के कारण से और भोजन की महंगाई के कारण से वो 3 वक्त का खाना खा नहीं सकते। फाइनेंशियल क्राइसिस उस देश में कितना भारी हो गया। आखिरी में लोगों ने 1 वक्त का खाना में बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसा अवसर हमारे जीवन में नहीं हुआ है प्रिय। हम लोग 3 वक्त खाते हैं, चाय पीते हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से हम होटलों में खाते हैं, ऐशोआराम करते हैं। तो प्रभु ने ऐसा कोई विपत्ति हमारे ऊपर नहीं लाया। तो याद रखना, हम परमेश्वर के प्रति वफादार होकर प्रार्थना करना। प्रभु तू उनमें से हमें रखा नहीं, तूने हमें कंगाल नहीं बनाया, तूने हमें गरीबी में नहीं रखा है। तेरा वचन के अनुसार तू हमारी हिफाजत करता है। इन दिन में प्रभु का एक एक दिन हम धन्यवाद देना, प्रभु को दिन प्रतिदिन धन्यवाद देना, कोटि कोटि धन्यवाद देना। वो परमेश्वर तू कितना अद्भुत रीति से हमें चला रहा है, दिन प्रतिदिन हमें चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की चिंता मत करो, परमेश्वर स्वयं हमसे कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कल की चिंता छोड़ते हुए आज का दिन परमेश्वर को समर्पण करना है। परमेश्वर की ओर सोचिए, प्रभु की बातों को ध्यान लगाइए, वचन को आपके जीवन में जड़ पकड़ने दीजिए। इन दिनों में वचन के द्वारा आत्मिक जीवन आपका बढ़ेगा तो भौतिक बातें परमेश्वर स्वयं देगा। आप भौतिक बातों की चिंता छोड़कर आत्मिक बातों की विचार करना शुरू कर दीजिए। प्रभु को वही पसंद है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। भजन संहिता 34 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी एक एक लालसाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। ऐसा है तो प्रभु के सन्निधि में धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आज तूने मुझे जिंदा रखा, आज सुबह से शाम तक तूने मेरी हिफाजत किया, मेरी हड्डी हड्डी की हिफाजत किया।
ईश्वर, तूने मुझे माँ के गर्भ से चुना है। प्रभु, मैं तुझे छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। यदि मेरे जीवन में जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती हुआ है, मैं तुझे छोड़कर गया या मेरे जीवन में पाप हुआ, प्रभु तू क्षमा करना करके एक शब्द परमेश्वर के सन्निधि में पुकारेगा तो प्रभु जरूर क्षमा करने वाला परमेश्वर इन दिनों में पश्चाताप के साथ प्रभु के सन्निधि में लौट कर आएगा। जितने लोग बैकस्लाइड हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करना है। इन दिनों में सारा बंधन टूटने पाए, उनके जीवन के सारे दुख दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए। इन दिनों में प्रभु जिस कारण से वो पीछे हटे हैं, प्रभु उनको वापस लेके आने पाए। इन दिनों में प्रार्थना करना, ऐसा कोई व्यक्ति परिवार जन्मे है तो, और खास करके उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो अभी तक प्रभु में आए नहीं। हो सकता है पति विश्वासी है, पत्नी नहीं, या फिर पत्नी विश्वासी है, पति नहीं है। आप देखते हैं जब परिवार में दो मतभेद होता है तो परमेश्वर का कार्य प्रकट नहीं होता है। लेकिन हम प्रार्थना कर उस व्यक्ति को परमेश्वर में जीतना है, उन बच्चों को परमेश्वर में जीतना है जो प्रभु में नहीं है। परमेश्वर का मानते नहीं है, माता पिता मानते होंगे लेकिन बच्चे प्रभु में नहीं है। याद रखना, हमारा पीढ़ी नाश नहीं होना है, उसका जिम्मेदार हम रहेगा। हमने बचपन से बड़ा किया है तो हम उनके लिए यही प्रार्थना करना है, हमारे साथ परमेश्वर के राज्य में, वो भी स्वर्ग राज्य का वारिस बने, ना कि इस दुनियादारी जीवन में डूबते जाए, दुनिया की लालसा में ना फंसे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, उपवास रखकर प्रार्थना करना। प्रभु जरूर प्रार्थना को सुनकर मनों को बदलता है। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। इन दिनों में निर्णय के साथ परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करके बैठेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज शाम के सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज बहुत कुछ बातें परमेश्वर तूने हमसे स्पर्श किया। इन दिनों में हम अपनी पीढ़ियों के बारे में चिंता कर रहे हैं, हमारा परिवार के बारे में चिंता कर रहे हैं। प्रभु वो लोग आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भौतिक बातों को परमेश्वर तू देगा कर प्रॉमिस किया है, हम उसकी चिंता छोड़ रहे हैं। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। वचन कहता है तो दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर। ऐसा है तो प्रभु हम बिल्कुल कल की चिंता नहीं करेंगे। कल का विषय तेरे हाथ में सौंप कर हम यात्रा में जाएंगे। जहां कहीं जाना है, जिस बिजनेस हम करते हैं वहां जाना है, जिस जगह पर हम जॉब करते हैं वहां जाने के समय पर जो कुछ भी रुकावट है परमेश्वर तू दूर करेगा। हम प्रार्थना करते सारे बंधन यीशु के नाम से टूटता है। इन दिनों में शत्रु भी वो नाम से लड़ता है, शत्रु के पैर कांपते हैं। यीशु के लहू में जय है, शत्रु की शक्ति भस्म होता है। जब हम यीशु के लहू में जय कर घोषणा करते हैं, परमेश्वर उसका बंधन टूटता है, क्योंकि वो लहू के सामने टिक नहीं सकता। वो लहू के सामने हारा हुआ है। परमेश्वर काल्वरी क्रूस पर हारा हुआ व्यक्ति है, वो हल्लेलुया उसका जीवन उधर समाप्त कर दिया। परमेश्वर ने हल्लेलुया पैर से कुचल दिया कर। इन दिनों में वो वचनों को याद करना है। परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ सहन किया, शत्रु को हराने के लिए इतना कष्ट उठाया, आपको जीतने के लिए, शत्रु का फंदा से आपको निकालने के लिए। ऐसे है तो इन दिनों में हमारे जीवन पवित्रता के साथ आगे बढ़ना, दुनिया के साथ मेल मिलाप नहीं करना, दुनियादारी जीवन में हम आगे नहीं बढ़ना। संसारिक बातों पर हमारा मन नहीं लगाना। संसार जो कुछ भी करता है करने दो, हम उसका अनुकरण नहीं करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर में जन है। इन दिनों में प्रभु के मार्ग में आगे बढ़िए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग बंधन में हैं, शराब की आत्मा को बंधन डाल के रखा है, दुष्ट शक्ति जो खिलाया पिलाया, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु के नाम से टूटने पाए, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से दुष्ट शक्ति समाप्त होने पाए। नहीं वापस आज शादी दे उनके जीवन में, आज छुटकारा दे। प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट का शक्ति समाप्त होने पाए। इन दिनों में जो कुछ भी खिलाया पिलाया परमेश्वर से निकाल दे, यीशु के नाम से निष्क्रिय होने पाए। शरीर को जकड़ के रखने वाला अंधकार की शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करते यीशु के नाम से दुष्ट शक्ति समाप्त होने पाए। नहीं वापस आज जितने लोगों का शरीर में बीमारी है, वो बंधन को मैं तोड़ता हूँ। शत्रु ने जो बांध के रखा हुआ वो हल्ले बंधन आज खोलता हूँ यीशु के नाम से खुलने पाए। सारे बीमारी को परमेश्वर तू चंगाई दे, चंगाई की घोषणा करता हूं।
यीशु के नाम से चंगाई दे। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड तंदुरुस्त होकर परमेश्वर का कार्य गवाही देने के लिए हर एक को मदद कर। उसके धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग कर्ज में हैं उनका जीवन से कर्जा समाप्त होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड ब्लेस्ड होने पाए। हम कर्जा लेने वाले नहीं, हम देने वाले होने पाए। इन दिनों में प्रभु वो वाक्य, वो वचन हर एक का जीवन में फलवंत होने पाए। वो वचन हर एक का जीवन में फल लाने पाए। कर्जा माफ कर प्रेषर, कर्जा चुकाने के लिए रास्ता को खोलो प्रभु। इन दिनों में बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों को तो आशीष दे। उनकी पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर तो मदद किया, एग्जाम्स लिखने के लिए परमेश्वर तो हर एक को मदद किया। धन्यवाद। आने वाला रिजल्ट उनके लिए अच्छा, प्रेषर पॉजिटिव अच्छे मार्क्स के साथ, वो हालेलुया डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास होने के लिए हर एक बच्चे को मदद कर। इन दिनों में बच्चों को परमेश्वर तू ब्लेस कर। परमेश्वर का भय में वो आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर को आदर और सम्मान देने पाए, अपने माता पिताओं का भी आदर और सम्मान करने वाले बच्चे होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर बच्चे गलत मार्ग में ना जाने पाए। इन दिनों में नौजवान पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं, गलत मार्ग में ना जाने पाए। परमेश्वर हर एक को बचा। इसके धन्यवाद। इन दिनों में परिवारों के लिए प्रार्थना करता है। यीशु के नाम में मैं तमाम परिवारों को कवर करना चाहता हूँ। शत्रु किसी के ऊपर दुष्ट नजर ना डाले, शत्रु किसी भी परिवार को नाश ना करे। सारे बंधन को तोड़ते हुए यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। इधर में परमेश्वर तेरा कार्य प्रकट होने पर, तेरा चमत्कार हर एक घरों में प्रकट होने पर धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते थे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी दुष्ट ने कार्य किया है, प्रार्थना वो आग है, परमेश्वर पवित्र आत्मा वो आग है, उसको भस्म कर देगा। वो खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि हम यीशु के लहू में खरीदा हुआ जन है। यीशु के लहू में कवर कर जब हम प्रार्थना करते हैं, शत्रु का कोई भी दुष्ट नजर आपके विरोध में नहीं आएगा। आपको परमेश्वर एक शील्ड से कवर करेगा। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।